क्या हो अगर आप समंदर के बीच एक ऐसी नाव पर कदम रख दें जहां वक्त भी आपका दुश्मन बन जाए। जॉन नाम का एक आम मछुआरा जो गहरे कोहरे के बीच रास्ता भटककर एक लावारिस नाव पर चढ़ जाता है। एक ऐसी नाव जहां खाना ताजा है, कपड़े करीने से सजे हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं है। जैसे ही जॉन इस नाव से भागने की कोशिश करता है, कोई अदृश्य और बुरी ताकत उसके साथ मौत का खौफनाक खेल शुरू कर देती है। क्या जॉन इस अंतहीन चक्रव्यूह और समय के जाल को तोड़कर जिंदा वापस लौट पाएगा, या वह खुद इस रहस्यमयी नाव का अगला शिकार बन जाएगा? दिमाग की नसें हिला देने वाले इस टाइम लूप के सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। ये जॉन नाम के एक मछुआरे की कहानी है जो हमेशा की तरह अपनी छोटी नाव से समुद्र में जाता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा लगता है। अचानक घना कोहरा उसे घेर लेता है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और भटकते भटकते उसे एक परित्यक्त नाव दिखाई देती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव को उससे बांधता है और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह बेहोश हो जाता है। पूरी नाव खाली है, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस एक गहरा और रहस्यमय सन्नाटा। जब जॉन उस अजीब नाव में प्रवेश करता है तो सब कुछ सामान्य लगता है। खाना ताजा है, कपड़े करीने से रखे हैं और हर जगह इंसानी मौजूदगी के निशान हैं। लेकिन नाव पर एक भी इंसान नहीं है। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन नहीं चलता। विशाल समुद्र में इतनी अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन उठाकर चारों ओर देखता है, शायद कोई आसपास हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ छिपा देता है। निराश होकर वह नियंत्रण कक्ष में लौटता है और रेडियो चालू करता है। वह मदद के लिए संदेश भेजता है। वह कहता है, ये नाव समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन सकता है तो कृपया जवाब दें। संगीत। इसके बाद संदेश मिलने पर वह अपनी छोटी नाव पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो उसकी नाव गायब होती है। संगीत। हालांकि उसने नाव को मजबूती से बांधा था, फिर भी उसकी उलझन बढ़ती जाती है। तभी वह देखता है कि कोहरा अचानक छट गया है और आसमान पूरी तरह खुला है। अब दोपहर हो चुकी है। जॉन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देखकर वह खाली नाव में वापस जाता है और नक्शे का उपयोग करके रास्ता खोजने की कोशिश करता है। अब उसका ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि वह कहाँ है और घर कैसे वापस जा सकता है। समस्या यह है कि रहस्यमयी नाव का इंजन खराब हो गया है। अगर उसे जीवित रहना है तो उसे इसे ठीक करना होगा। वह जहाज पर औजारों की तलाश करता है और बड़ी मशक्कत के बाद इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। इससे उसे कुछ राहत मिलती है। नाव चलने लगती है और वह धीरे धीरे दिशा समझने लगता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जॉन नियंत्रण कक्ष में जाता है और फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। सब कुछ रहस्य ही बना रहता है। फिर वह ऊपर जाता है और अचानक उसे शौचालय जाने की जरूरत महसूस होती है। चूंकि आसपास कोई नहीं है, वह जहाज के किनारे जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, कोई अचानक उसे पीछे से धक्का दे देता है। वह सीधे पानी में गिर जाता है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। वह संघर्ष करता है, लेकिन डूबने से बचने के लिए एक रील पकड़ लेता है। हवा और पानी का दबाव इतना तेज है कि वापस चढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे रील का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर खींचता है और नाव पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। इन सब के बाद भी वह जिस काम के लिए आया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वह फिर से शौचालय जाने की कोशिश करता है। संगीत। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बंद। जॉन ने पहले सोचा कि यह हवा है और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। अब वह चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने अपनी जेब से एक सिक्का भी निकाला, उसे ताले में डाला और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब उसे लगने लगा कि वह इस जहाज पर अकेला नहीं है। कोई उसे परेशान कर रहा था, अदृश्य रूप से लेकिन हमेशा मौजूद। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। उसने कहा, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे एहसास हुआ कि मदद का इंतजार करना व्यर्थ है। वह केबिन की ओर बढ़ा और अंदर जो देखा उसे देखकर जम गया। खून के धब्बे थे, माहौल भयानक था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने के लिए कैंची उठाई, लेकिन ताला फिर भी नहीं खुला। फिर पूरा जहाज जोर से हिलने लगा, मानो कोई भयानक घटना घटने वाली हो। जॉन। संगीत बेहद घबरा गया। तभी उसकी नजर ऊपर एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उससे बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर उसे एक चीज दिखाई दी। एक विशाल मालवाहक जहाज आ रहा था। उसका रास्ता सीधे उसी नाव की ओर था। जॉन समझ गया कि अगर जहाज टकरा गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब उसे किसी भी कीमत पर अपनी जान बचानी थी।
उसने संकेत भेजने के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसे बेताब होकर हिलाया ताकि मालवाहक जहाज पर कोई उसे देख ले, लेकिन उसके तमाम प्रयासों के बाद भी किसी ने उसे नहीं देखा। अब जॉन को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से काम करना था। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो वह मालवाहक जहाज से टकरा सकती थी और सब कुछ खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकती एक रस्सी पर पड़ी। उसे तुरंत एक विचार आया, अगर वह रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद नाव की गति धीमी हो जाए। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और जहाज को रोकने की कोशिश में उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई, बाथरूम की ओर खींची चली गई और उसकी गर्दन में लिपट गई। उसका दम घुटने लगा। मौत के कगार पर खड़े होकर उसने अपनी ताकत जुटाई और एक औजार की मदद से खुद को छुड़ा लिया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल हो गई थी। वह बाल बाल बच गया था, लेकिन संगीत इंजन में फंसने से रस्सी ने नाव की गति कम कर दी। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। भारी मालवाहक जहाज नाव से टकरा गया। टक्कर से जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भरा हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह खारा समुद्री पानी नहीं बल्कि साफ मीठा पानी था, मानो कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह टूट गया और फिर से गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, जो भी हो कृपया मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अब वह भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर था। उसने बाथरूम के शॉवर से गिरता पानी तब तक पिया जब तक वह खत्म नहीं हो गया। फिर जब उसने पाइप से पानी पीने की कोशिश की तो वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। अब जब पानी खारा हो गया था तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि नाव में कहीं कोई छेद है और समुद्री पानी अंदर आ रहा है। ये नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। रात का समय था और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य और शायद बुरी शक्ति नाव को नियंत्रित कर रही हो। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और जॉन अंततः थकान से सो गया। रात में एक भयंकर तूफान ने समुद्र को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और जॉन को गंभीर चोटें आईं। जब उसने सुबह आंखें खोली तो पानी उसके सिर तक पहुंच गया था। केवल उसका चेहरा ही पानी की सतह से ऊपर था। अब उससे लग रहा था कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हैं। तभी अचानक कहीं से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, मानो कुछ खोला गया हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से खुल गया। पानी का दबाव इतना तेज था कि दरवाजा टूटकर अंदर की ओर गिर गया, जिससे वह बच निकला। बाहर निकलते ही वह ताजी हवा लेने के लिए नाव की छत पर चढ़ गया, क्योंकि नीचे लगभग ऑक्सीजन नहीं थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हर कीमत पर सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे पानी लगातार बढ़ रहा था। वह समझ गया था कि नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। जॉन ने फैसला किया कि वह अब इस नाव पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने नाव से एयरबैग निकाल लिए और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करके एक छोटी सी नाव बना ली। उसने सब कुछ कसकर बांध दिया ताकि बेड़ा स्थिर रहे, लेकिन उसे बेड़ा पर जीवित रहने के लिए आवश्यक सामान की भी आवश्यकता थी। उसने जहाज से भोजन, पानी और आवश्यक औजार इकट्ठा किए और खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। पीछे मुड़े बिना वह जहाज से उतरा और बेड़ा पर सवार होकर समुद्र में बहने लगा। वह बेड़ा पर था, लेकिन विशाल जहाज अभी भी उसके ठीक सामने खड़ा था। कई घंटे बीत गए, फिर भी वह न तो दूर जा सका और न ही नाव को डूबते हुए देख सका जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसे विश्वास था कि यह 5 से 10 मिनट के भीतर डूब जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही बनी रही। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। अगर नाव अभी तक नहीं डूबी है तो रिसाव को ठीक क्यों न किया जाए। अगर वह इसे ठीक कर लेता है तो वह एक मजबूत नाव में सुरक्षित यात्रा कर सकता है। ये सोचकर वह जहाज पर लौट आया। सबसे पहले उसने रिसाव को बंद कर दिया। फिर उसने पाइपों और औजारों का उपयोग करके एक पंप बनाया ताकि अंदर का पानी निकाला जा सके। उसके द्वारा बनाए गए पंप से समुद्र का पानी धीरे धीरे नाव से बाहर निकल गया। रिसाव को ठीक करने और पानी निकालने के बाद उसने जहाज की बाकी समस्याओं को ठीक किया। उसने आगे की यात्रा के दौरान और अधिक नुकसान से बचाने के लिए बाहरी हिस्से को भी मजबूत किया। मरम्मत पूरी होने के बाद उसने फिर से उसने रेडियो से मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर कोई जवाब नहीं मिला। हताश होकर वह नक्शे पर लौटा और मार्ग का फिर से अध्ययन करने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू करते ही जहाज बिल्कुल नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर उसका विरोध कर रहा हो। नाव पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, मानो पानी में जड़ जमा चुकी हो, और इस विचार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह पूरी तरह से थक चुका था। उसकी उम्मीदें धूमिल हो रही थीं। तभी दूर से उसने एक और जहाज को आते देखा। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। उसे अपनी छोटी नाव का उपयोग करके उस जहाज तक पहुंचना था। वह तुरंत नाव पर चढ़ गया और उसकी ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन अचानक जहाज ने अपनी दिशा बदल दी और जॉन की ओर तेजी से बढ़ने लगा, मानो किसी ने जानबूझकर उसे उसके पीछे भेजा हो। जॉन ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन विशाल जहाज और भी तेज गति से चलने लगा, और इससे पहले कि वह उसे लग पाता,
जॉन ने आखिरी हताशा भरा फैसला लिया और अपनी नाव से कूदकर उस दूसरी नाव की ओर तैरने लगा जो उसे दूर बहती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब तक वह उस जगह पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी जहाज से जुड़ी कोई बुरी शक्ति उसे भागने नहीं दे रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वह उस नाव पर कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन शाम होते होते तैरते समय पानी बहुत ठंडा हो गया। डॉल्फिन उसके नीचे तैर रही थी, लेकिन तापमान गिरता ही जा रहा था। ठंड सहन न कर पाने के कारण उसे उसी नाव पर वापस लौटना पड़ा। वह इतना थका हुआ और बीमार था कि वह कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। उसने चुपचाप खुद को कंबल में लपेट लिया और कमरे में सो गया। सुबह उठने पर उसने फिर से जहाज छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब एक नई समस्या थी। कमरे का दरवाजा कसकर बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो उसे ऊपर की ओर जाने वाला एक रास्ता मिला, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जो भागने का रास्ता हो सकता था। वह झोपड़ी में रेंग कर घुस गया, जो एक तंग भंडारण स्थान निकला। जब भी उसने भंडारण क्षेत्र से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, वह फिसलकर गिर गया। उसे कई चोटें आईं, गिर पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह सबसे ऊपर पहुंच गया और वेंट विंडो खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं खुली। ऐसा लग रहा था मानो उसे जानबूझकर सील किया गया हो। अब उस संकरे स्थान में ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा था। नीचे का दरवाजा अभी भी बंद था। वह कमरे में वापस नहीं जा सकता था। उसे यकीन था कि यही उसका आखिरी पल है। लेकिन तभी उसने वही रहस्यमय क्लिक की आवाज फिर से सुनी। केबिन का वेंट एक झटके से खुल गया। जॉन चिल्लाते हुए बिना एक पल भी बर्बाद किए बाहर भागा। ताज़ी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसे कुछ पल की राहत मिली। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर जा रही है। ये देखकर उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। शायद वह आखिरकार इस भयानक नाव से आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह तुरंत कूद गया। उसे शक था कि द्वीप पर कोई न कोई जरूर है जो उसके साथ हो रही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। क्रोध से आवेशित होकर उसने एक छड़ी उठाई और द्वीप की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही वह भ्रमित हो गया। पूरे द्वीप पर मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। द्वीप अब जॉन एक बार फिर क्रोध और भय से भर गया था। द्वीप छोड़ते ही उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में ऐसे चल रही थी मानो अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि नाव और द्वीप दोनों किसी काली शक्ति के वश में हैं। उसे हर हाल में भागना था। उसकी जान अभी भी उसके हाथों में थी। उसने आगे खोजबीन की और द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वह वहां क्या हो रहा था ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जॉन द्वीप पर घूमते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर वापस आ गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। यही वह जगह थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। वही पुरानी नाव उसी जगह पर बंधी हुई थी और वही लोग आसपास खड़े थे, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। पूरा वातावरण अछूता सा लग रहा था, मानो समय कभी आगे बढ़ा ही न हो। जॉन सदमे से जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बुरे सपने का वह सामना कर रहा था वह सच हो सकता है। जो कुछ हुआ था वह सचमुच घटित हुआ था। लेकिन अब एक नया सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसकी नाव उसी जगह पर कैसे लौट आई, और इस रहस्यमय द्वीप का असली स्वरूप क्या था। उसे नहीं पता था कि यह सब सच था या सिर्फ एक भयानक सपना, लेकिन जो पीड़ा उसने झेली थी वही एकमात्र सच्चाई थी जिसके बारे में वह निश्चित था। अगर आपको ये फिल्म की व्याख्या पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और संगीत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी बेहतरीन कहानियां सुनने को मिलें।